मीना की शादी को अब 10 साल हो गए थे। हर लड़की की तरह उसने भी सपने देखे थे, एक प्यारा घर, परिवार और एक जीवन साथी के साथ नया जीवन। ससुराल में पहले सब कुछ ठीक था। ससुर सास उसे बेटी की तरह रखते थे। पति भी थोड़ा समझदार और केयरिंग था। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और मीना विधवा हो गई। उस दिन के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। जिस घर को उसने अपना मान लिया था, वहाँ के लोग कहने लगे, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारे पति की डेथ के बाद ये घर तुम्हारा नहीं रहा। मीना ने रो रो कर पूछा, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं इस घर में एक मेहमान थी? दोस्तों, मीना जैसी कई बहुएं हर दिन इस सवाल से जूझती हैं, क्या बहू का ससुराल की प्रॉपर्टी पर हक होता है या नहीं? आज हम इसी सवाल का जवाब समझने वाले हैं कुछ सिंपल शब्दों में। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन, जहां कानून को समझा जाता है सीधी सीधी भाषा में। आज का वीडियो हर उस महिला के लिए ज़रूरी है जो शादी के बाद ससुराल को अपना घर समझती है। सवाल सिंपल है, अगर पति की डेथ हो जाए तो क्या बहू को ससुर सास की प्रॉपर्टी में कुछ मिलता है या फिर उसे घर से निकाल दिया जाता है बिना किसी अधिकार के? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, प्रॉपर्टी किसकी है। अगर प्रॉपर्टी पति की है और उसकी डेथ के टाइम कोई विल नहीं बनी है, इंटरस्टेट डेथ, तो बहू एक लीगल हीयर होती है। उसके हक होते हैं प्रॉपर्टी में। पति के साथ साथ बच्चों और माँ बाप का बराबर हक होता है। अगर प्रॉपर्टी ससुर या सास के नाम पर है तो उस बहू का डायरेक्ट हक नहीं होता। अगर पति जिंदा है तो उसके जरिए हक बन सकता है। अगर पति की डेथ हो गई है तो भी बहू को तभी कुछ मिलेगा जब सास ससुर ने अपने विल में उसका नाम लिखा हो। अगर प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की है तो पति का हिस्सा होता है और जब पति का हिस्सा होता है तो उसके हक बीवी को मिलते हैं। अब बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की। अगर पति की डेथ के बाद उसने विल नहीं बनाई है तो प्रॉपर्टी इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाती है, पत्नी, बच्चे और माँ बाप में। लेकिन अगर ससुर की प्रॉपर्टी है और उन्होंने विल बनाई है जिसमें उन्होंने बहू का नाम नहीं लिखा तो बहू का कोई हक नहीं बनता। लेकिन अगर कोई विल नहीं बनी है तो पति के जरिए इनडायरेक्ट हक बन सकता है, लेकिन ससुर के मरने के बाद। सेक्शन 14 कहता है, अगर किसी महिला को प्रॉपर्टी, गिफ्ट, इनहेरिटेंस या स्त्री धन के रूप में मिली है तो उसका उस पर पूरा अधिकार है। एक इम्पोर्टेंट केस था, SR बथरा वर्सेस तरुणा बथरा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर घर ससुर के नाम पर है और पति की डेथ हो गई हो तो बहू उस घर में रह सकती है, लेकिन उसका ओनरशिप क्लेम नहीं होता। लेकिन अगर ससुराल वाले उसे घर से निकालते हैं तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर कंप्लेंट कर सकती हैं। इस एक्ट का सेक्शन 17 कहता है, एक महिला का हक है मैट्रिमोनियल होम में रहने का, चाहे वो घर उसके नाम पे हो या नहीं। अब कुछ कॉमन सवालों पे बात करते हैं। क्या मेरे ससुर की प्रॉपर्टी में मेरा हक है? नहीं, जब तक आपके ससुर जिंदा हैं और प्रॉपर्टी उनके नाम पे है तब तक आपका कोई हक नहीं बनता। लेकिन अगर ससुर की डेथ के बाद उन्होंने विल नहीं बनाई है तो उनकी प्रॉपर्टी उनके लीगल हीयर्स में बट जाती है, जिसमें आपका पति भी एक हिस्सेदार होता है। और अगर आपके पति की डेथ पहले हो चुकी है तो उसका हिस्सा आपको और आपके बच्चों को मिलता है। इसे कहते हैं सक्सेशन थ्रू हस्बैंड, यानी पति के जरिए हक बनते हैं, लेकिन सिर्फ ससुर की डेथ के बाद। दूसरा क्वेश्चन, ससुराल वाले घर से निकाल रहे हैं, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? हाँ, आप प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ले सकती हैं। अब बात आती है, क्या मुझे घर मिल सकता है रहने के लिए? हाँ, आप मैट्रिमोनियल होम में रहने के राइट्स रखते हैं, लेकिन ओनरशिप के लिए प्रॉपर्टी सक्सेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों,
बहू का ससुराल में घर या प्रॉपर्टी पर ओनरशिप तभी होती है जब उसका पति उस प्रॉपर्टी का मालिक हो या कोई लीगल डॉक्यूमेंट में उसके नाम लिखे हों। लेकिन संबंध के नाम पर अधिकार छीन लेना ये कानून भी नहीं मानता। आपका बेसिक शेल्टर का राइट है, आपका सम्मान का राइट है, और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो कानून आपके साथ है। अगर आप किसी मीना जैसे सिचुएशन में हैं तो हिम्मत मत हारिए, कानून आपको हकदार बनाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर महिला अपने अधिकार के लिए जागरूक हो।